Good morning and Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine. Class 3 students, this is your language unit and your language teacher is with you. So all of you take out your grammatry books. All of you open your grammatry book students. Which topic is going on? हम कौन सा टॉपिक अपना पढ़ रहे हैं? वर्ब कंटिन्यूस टेंस। वर्ब कंटिन्यूस टेंस का टॉपिक हमारा चल रहा है एंड व्हाट वी हैव डन इन द प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था? इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डन एक्सरसाइज ए गिवन ऑन पेज 30। पेज 30 पर आपके एक्सरसाइज ए गिवन है। मैंने आपको एक्सरसाइज ए करवाई थी। नाउ व्हाट वी आर डूइंग टुडे वी आर डूइंग एक्सरसाइज बी गिवन ऑन पेज 30। पेज 30 पर आपकी एक्सरसाइज गिवन है। एक्सरसाइज बी वी आर डूइंग टुडे। एक्सरसाइज बी और एक्सरसाइज सी आज हम करेंगे। सो क्विकली ओपन योर बुक्स, मेंशन द डेट स्टूडेंट्स। Page 30, take out. Exercise B is choose the correct forms of the verbs from those given in brackets and fill in the blanks. What we will do in this exercise? इस exercise में हम क्या करेंगे students? इस exercise में हमने verb की correct form जो है वो choose करनी है जो brackets में given है और फिर blanks को हमने fill करना है। Now all of you finger on number 1 and read with me. सब मेरे साथ रीडिंग करेंगे। What dash we do now? Ask Nadia. Number 1 is what dash we do now? Ask Nadia. नादिया ने पूछा था हम क्या करेंगे। What dash we do now? देखिए आपके पास ऑप्शंस गिवन हैं were, shall be। स्टूडेंट्स वर नहीं आएगा क्योंकि वर आपको पता है पास्ट टेंस में होता है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हम क्या कर रहे थे अभी, क्योंकि वर तो हम पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं ना। हम यूज़ करते हैं कि वर मतलब थे। और शेल बी स्टूडेंट्स, शेल बी आपको पता है कि जब कंटिन्यूस होता है तो हम शेल बी इसके साथ हम ब्लैंक में फिल करेंगे। लेकिन यहाँ पे कोई भी जो है यहाँ पे वर्ब ऐसा नहीं है जिसमें आईएनजी लगा हो, तो जिसमें हम कंटिन्यूस शेल बी जो है फ्यूचर कंटिन्यूस यूज़ करें। तो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स? करेक्ट होगा शेल। व्हाट शेल वी डू नाउ? ओके, हम क्या करेंगे अब? आस्क नादिया, नादिया ने पूछा था व्हाट शेल वी डू नाउ, अब हम क्या करेंगे। नाउ कम ऑन नंबर 2। ही वॉज डैश विथ फियर। ही वॉज डैश विथ फियर। फियर मीन्स डर से। शेक्स का मतलब होता है कांपना। अच्छा, यहाँ पे देखिए वॉज आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या होगा? शेक्स होगा, शेक या शेकिंग। हेल्पिंग वर्ब आ रहा है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा? शेकिंग होगा। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। ही वॉज शेकिंग विथ फियर, वो डर से कांप रहा था। ही वॉज शेकिंग विथ फियर। Number 3, they will be dash home soon. They will be dash home soon. देखिए will be आ रहा है, इट मीन्स कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस है और कंटिन्यूस में हम वर्ब के साथ क्या ऐड करते हैं? वर्ब के साथ हम आईएनजी ऐड करते हैं। तो they will be returning home soon, वो जल्दी घर आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? रिटर्निंग, आईएनजी वर्ब के साथ जिसमें आईएनजी आ रहा है, और will be हम फ्यूचर कंटिन्यूस में ऐड करते हैं, तो हम लिखेंगे दे विल बी रिटर्निंग होम सून। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन पेज 31। अब आप लोग पेज 31 पर आ जाएं। कम ऑन पेज 31, नंबर 4। विल द प्ले डैश नाउ? प्ले अभी स्टार्ट होगा। विल द प्ले बिगिन्स आएगा, बिगिन या बिगनिंग। यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो बिगनिंग तो नहीं आएगा। विल द प्ले क्या स्टार्ट होगा, तो हम क्या करेंगे? विल द प्ले बिगिन। वी राइट
बिगिन, बिगिन्स नहीं होगा, बिगिन होगा। विल द प्ले बिगिन नाउ? Number 5, the telephone was dash when he entered the room. टेलीफोन was हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? रिंग्स, रैंग या रिंगिंग। टेलीफोन बज रहा था जब वो रूम में एंटर हुआ था, टेलीफोन उस वक्त बज रहा था, काम हो रहा था। हेल्पिंग वर्ब है तो वर्ब के साथ आईएनजी ऐड होता है, तो हम कौन सा वर्ब लिखेंगे इसमें? रिंगिंग। We write ringing. Number 5, the telephone was ringing when he entered the room. Number 6, the crow dash a clever bird. crow एक clever bird है, was नहीं होगा, clever bird थी नहीं, will be clever bird होगी नहीं, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? The crow is a clever bird. crow एक clever bird है, और क्रो एक ही क्रो है तो इज़ आएगा। वैसे भी सिंगुलर यूज़ हो रहा है, यहाँ पे सिंगुलर में बात हो रही है। द क्रो इज़ अ क्लेवर बर्ड। नंबर 7, द डॉक्टर डैश टू सी मी लास्ट नाइट। द डॉक्टर डैश टू सी मी लास्ट नाइट। डॉक्टर मुझे लास्ट नाइट देखने आया था। स्टूडेंट्स कम्स नहीं होगा, आपको पता है एस हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे लास्ट नाइट प्रेजेंट में बात तो नहीं हो रही। विल बी कमिंग, देखने आएगा, ये भी बात नहीं हो रही। यहाँ पे पास्ट में बात हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे? सिंपल पास्ट में की बात हो रही है, केम। द डॉक्टर केम टू सी मी लास्ट नाइट। डॉक्टर मुझे लास्ट नाइट देखने आया था। नंबर 8, वाइल वी वर स्लीपिंग वाइल वी वर स्लीपिंग, जब हम सो रहे थे। द थीव डैश द रूम, चोर रूम में आए थे। एंटर सिंपल पास्ट हो गया। विल एंटर आएंगे, आए थे के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? एंटर्ड। आपको पता है कि कुछ पास्ट टेंस ऐसे होते हैं जिनमें हमने ईडी, सिंपल पास्ट में हम ईडी ऐड करते हैं। सो वाइल वी वर स्लीपिंग द थीफ एंटर्ड द रूम, जब हम सो रहे थे तो थीफ रूम में एंटर हुए थे। Number 9, the ambulance was dash a patient to the hospital. The ambulance was dash a patient to the hospital. Ambulance patient को hospital ले जा रही थी। carries नहीं होगा, was आ रहा है, helping verb आ रहा है स्टूडेंट्स। carries आपको पता है s हम present tense में ऐड करते हैं। and carried नहीं होगा, ले जा रही थी, क्योंकि यहाँ पर सिंपल पास्ट नहीं है, हेल्पिंग वर्ब के साथ है पास्ट टेंस, तो हम क्या करेंगे? ये क्या है स्टूडेंट्स? पास्ट कंटिन्यूस है। हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, वॉज आ रहा है, तो इट मीन्स कि पास्ट कंटिन्यूस है। और आपको पता है कि कंटिन्यूस में वर्ब के साथ जो आईएनजी ऐड होता है, हम वो वाला वर्ब लिखते हैं। सो व्हाट वी राइट कैरिंग। द एम्बुलेंस वॉज कैरिंग अ पेशेंट टू द हॉस्पिटल। एम्बुलेंस पेशेंट को हॉस्पिटल ले जा रही थी, उस वक्त ले जा रही थी, वो काम उस वक्त हो रहा था। नंबर 9, राइट कैरिंग। नंबर 10, ही डैश डाउन एंड ब्रोक हिज आर्म। ब्रोक सेकेंड फॉर्म आ गई, गिर गया था और उसने अपना बाजू उसका बाजू टूट गया। He dashed down and broke his arm. फॉल्स नहीं आएगा, आपको पता है फॉल्स जो है वो प्रेजेंट टेंस में आएगा। was फॉलिंग नहीं होगा, क्योंकि सेंटेंस ये नहीं है कि वो गिर रहा था, वो गिर गया और उसने अपनी आर्म को ब्रोक कर लिया। सो वी राइट फेल, वो गिर गया था। ही फेल डाउन एंड ब्रोक हिज आर्म। दिस इज सिंपल पास्ट टेंस। He fell down and broke his arm. Number 11, Rida never listens to what others dash. रिदा कभी नहीं सुनती जो दूसरे कहते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस रिदा नेवर लिसन टू व्हाट अदर्स। डैश में क्या आएगा? से, सेड या वर सेइंग। सेड नहीं आएगा, प्रेजेंट टेंस में बात नहीं हो रही कि रिदा नहीं सुनती थी, या वर सेइंग नहीं सुन रही थी। दिस इज सिंपल टेंस, प्रेजेंट टेंस है। रिदा नेवर लिसन टू व्हाट अदर्स से।
जो भी लोग उसे कहते हैं वो कभी नहीं सुनती, यानी कि प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है, वो कभी नहीं सुनती, तो नॉर्मल से, तो बिल्कुल से आएगा। वी राइट से। नंबर 12, फराज इज़ डैश एन आइसक्रीम। फराज आइसक्रीम खा रहा है। देखिए यहाँ अगेन हेयर हेल्पिंग वर्ब इज़ हेयर, हेल्पिंग वर्ब है स्टूडेंट्स, तो ईट्स नहीं आएगा, क्योंकि अगर ईट्स होता तो इज़ नहीं होता। एट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ वॉज नहीं है, एट पास्ट टेंस में आएगा। वॉज होता तो फिर हम एट लिखते। ईटिंग, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, व्हाट वी राइट हेयर, ईटिंग। फराज आइसक्रीम अभी खा रहा है। फराज इज़ ईटिंग एन आइसक्रीम। इज़ हेल्पिंग वर्ब है तो वर्ब के साथ ing ऐड होता है, हम वो वाला वर्ब लिखेंगे। फराज इज़ ईटिंग एन आइसक्रीम। Number 13, the train will dash in an hour. Again students, helping verb is here, will. ट्रेन अभी 1 घंटे में लीव करेगी, निकलेगी यहाँ से, निकलेगी यहाँ से। सो वी राइट लीव्स नहीं होगा क्योंकि विल प्रेजेंट टेंस में बातें नहीं हो रही, अभी निकलेगी, काम अभी होगा। लेफ़्ट नहीं है क्योंकि विल के साथ लेफ़्ट नहीं आएगा, विल फ्यूचर टेंस में बात हो रही है, तो व्हाट वी राइट, बी लीविंग। विल बी लीविंग अभी निकलेगी, यानी कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस में बात हो रही है। विल बी लिविंग, द ट्रेन विल बी लिविंग इन एन आवर। द ट्रेन विल बी लिविंग इन एन आवर। नंबर 14, इन विंटर इट डैश इन इंग्लैंड। विंटर में इंग्लैंड में बर्फ़बारी होती है। सो प्रेजेंट टेंस है ये, स्नोज इज़ स्नोइंग। व्हाट कम्स हियर स्टूडेंट्स, इज़ स्नोइंग नहीं होगा क्योंकि हो रही नहीं है। स्नोइंग का मतलब ing आ रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में बात हो रही है। इन विंटर इंग्लैंड में अभी स्नो हो नहीं रही है कि हम इज़ स्नोइंग लिखेंगे, होती है, ये सिंपल प्रेजेंट है, so we write it snows in winter. Write snows in number 14. In winter it snows in England. Number 15, I dashed the letter yesterday. मैंने लेटर yesterday कल पोस्ट किया था. पोस्ट, पोस्टेड या शेल पोस्ट. शेल पोस्ट का मतलब तो मैं करूँगा. पोस्ट मैंने अभी किया है. येस्टरडे यानी कि कल की बात हो रही है, जो कि वक्त टाइम गुज़र गया, पास्ट की बात हो रही है. सो वी राइट पोस्टेड. आई पोस्टेड द लेटर येस्टरडे. मैंने लेटर येस्टरडे पोस्ट किया था. सो यू राइट पोस्टेड. इन नंबर 15 राइट पोस्टेड. स्टूडेंट्स एक्सरसाइज बी इज़ फिनिश. एक्सरसाइज बी हमारी फिनिश हो गई. नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज सी. अब मैं आपको एक्सरसाइज सी करवा रही हूँ. पेज 31 पे आपकी गिवन है एक्सरसाइज सी. री राइट ईच सेंटेंस चेंजिंग द टेंस ऑफ द वर्ब टू दैट मेंशन इन ब्रैकेट्स. हमें सेंटेंस को री राइट करना है एक्सरसाइज सी में, और जो ब्रैकेट में टेंस हमें गिवन है उसमें हमें उस सेंटेंस को चेंज करना है, यानी कि वर्ब हमारा चेंज हो जाएगा जो हमें टेंस मेंशन्ड है ब्रैकेट में. नंबर 1 स्टूडेंट, नंबर 1 इज़ डन फॉर योर हेल्प. वी स्टार्ट फ्रॉम नंबर 2. शी स्लीप्स ऑन हिज बेड. वी चेंज दिस verb into simple past. First of all students, what is the verb in this sentence? इस सेंटेंस में verb क्या है, काम क्या हो रहा है. She sleeps on bed. वो बेड पर सोई. Sleeps means ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है. सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम we add simply s, so it means sleeps. काम क्या हो रहा है, sleeps सो रही है, सो रही है मतलब सोई वो, सिंपल वो सोई. शी स्लीप्स ऑन हिज बेड. नाउ वी हैव टू चेंज द स्लीप इनटू सिंपल पास्ट. सिंपल पास्ट में हमें इसे चेंज करना है, तो स्लीप का पास्ट टेंस सिंपल क्या होगा स्टूडेंट्स, स्लेप्ट. शी स्लेप्ट ऑन हिज बेड. वो सोई थी अपने बेड पर, वो अपने बेड पर सोई थी. शी स्लेप्ट ऑन हिज बेड. स्लीप्स को हम चेंज कर देंगे स्लेप्ट में. देन नंबर 3,
The water in the kettle was boiling. What is the verb in this sentence? इसमें क्या काम हो रहा है? वाटर जो है वो केटल में बॉयल हो रहा है, बॉइलिंग, यानी कि हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज हेल्पिंग वर्ब है और उस हेल्पिंग वर्ब के साथ हो रहा है बॉइलिंग, यानी कि बॉयल हो रहा है केटल में वाटर. दिस वर्ब वी हैव टू चेंज इनटू फ्यूचर कंटिन्यूस. अब हमें इसे फ्यूचर कंटिन्यूस में करना है स्टूडेंट्स. तो वॉज बॉइलिंग की जगह हम क्या ऐड करेंगे इसको चेंज करने के लिए? वी राइट विल बी. फ्यूचर कंटिन्यूस में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? वॉज चेंज हो जाएगा will be में. was we have to change into will be boiling. The water in the kettle will be boiling. water kettle में water boil होगा. The water in the kettle will be boiling. Now after page 31, take out page 32. All of you take out page 32 students. Number 4. Come on, number 4, page 32. The light of the moon turned everything to silver. मून की लाइट टर्न हो जाती है सिल्वर में. सो इसमें क्या काम हुआ? टर्न. इसमें वर्ब क्या हुआ? टर्न हुआ, यानी कि टर्न. ये सिंपल पास्ट टेंस में बात हो रही है और हमें इसे किस में चेंज करना है स्टूडेंट्स? सिंपल फ्यूचर. सिंपल फ्यूचर टेंस में ये चेंज होगा. तो सिंपल फ्यूचर में क्या आएगा? टर्न. ईडी हम हटा देंगे और ईडी हटा के हम क्या करेंगे? टर्न के साथ विल ऐड करेंगे. विल टर्न, यानी कि फर्स्ट फॉर्म आएगी. आपको पता है सिंपल फ्यूचर में फर्स्ट फॉर्म आती है विल के साथ. द लाइट ऑफ द मून विल टर्न एवरीथिंग टू सिल्वर. Number 5, we shall make friends with him. We shall make friends with him. वर्ब क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स? shall make, यानी कि यहाँ पे फ्यूचर सिंपल फ्यूचर में बात हो रही है. we shall make friends with him. हम उसके साथ फ्रेंड्स बनाएंगे. अब हमें इसे चेंज करना है सिंपल पास्ट में. तो शेल मेक को क्या हम चेंज करेंगे? शेल मेक चेंज इनटू मेड. वी मेड फ्रेंड्स विद हिम. हमने फ्रेंड्स उसके साथ बनाए थे. वी मेड का मतलब सिंपल पास्ट में बात हो रही है. शेल मेक को हमने चेंज कर दिया मेड में. वी मेड फ्रेंड्स विद हिम. देन नंबर 6, द स्वेलोज फ्लू अवे टू अ वार्म लैंड. स्वेलोज बर्ड हैं, फ्लू उड़ गई थी. द स्वेलोज फ्लू अवे. स्वेलोज उड़कर चली गई थी टू अ वार्म लैंड, किसी गर्म इलाके में, गर्म लैंड ज़मीन पर. नाउ काम क्या हुआ है स्टूडेंट्स? फ्लू उड़ गई थी. फ्लू यहाँ पे पास में बात हो रही है तो हम इससे चेंज करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस में. फ्यूचर कंटिन्यूस में हम क्या करते हैं? वर्ब के साथ ing ऐड करते हैं और विल भी ऐड करते हैं. So we write the swallows will be flying away to a warm land. The swallows will be flying. Future continuous आ गया. वर्ब के साथ हमने ing ऐड कर दिया और will be हम फ्यूचर में फ्यूचर कंटिन्यूस में ऐड करते हैं. will be flying away to a warm land. Molten rock and ash from a volcano buried the city. Students, व्हाट इज़ द वर्ब? बरीड का मतलब दफन कर देना, दफन कर दिया था. वॉल्केनो जब ऐश और मॉल्टन रॉक जब वॉल्केनो फटकर जब बाहर आया तो उसने पूरे सिटी को तबाह बर्बाद कर दिया था, दफन कर दिया था. सो स्टूडेंट्स, बरीड मीन्स ईडी ऐड है इसमें, तो इट मीन्स कि पास्ट टेंस में बात हो रही है. एंड दिस वर्ब वी हैव टू चेंज इन सिंपल फ्यूचर. सिंपल फ्यूचर में हमें इसे चेंज करना है. सो वी राइट मॉल्टन रॉक एंड ऐश फ्रॉम अ वॉल्केनो विल बरी. सिंपल फ्यूचर है तो विल बरी द सिटी. ओके, इसमें सिंपल फ्यूचर है, फ्यूचर कंटिन्यूस नहीं है तो हम विल बरीइंग तो नहीं लिखेंगे. सिंपल फ्यूचर है तो वी राइट विल बरी द सिटी.
देन नंबर 8, दे फॉट विथ ईच अदर फॉर 10 ईयर्स। वो लड़ रहे थे 10 साल से। फॉट मीन्स लड़ रहे थे, ये पास्ट टेंस में बात हो रही है। क्या काम कर रहे थे? वर्ब यहाँ पे फॉट है, फॉट को हमने चेंज करना है सिंपल फ्यूचर में। तो सिंपल फ्यूचर में हम क्या करेंगे? दे विल फाइट विथ ईच अदर फॉर 10 ईयर्स। विल फाइट वो लड़ेंगे 10 साल, विल फाइट वो लड़ेंगे। सो फॉट को हमने चेंज कर दिया विल फाइट, यानी कि फर्स्ट फॉर्म आ गई वर्ब की विल के साथ। देन राइट नंबर 9। व्हाट इज़ नंबर 9? 8 men आर रोइंग द बोट। 8 men बोट को चला रहे थे। क्या काम कर रहे थे? रोइंग, आर रोइंग, यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में बात हो रही है। द 8 men आर रोइंग द बोट। इसे हमें चेंज करना है फ्यूचर कंटिन्यूस में। आर रोइंग चेंज हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूस में। सो वी राइट 8 men विल बी रोइंग द बोट, विल बी रोइंग द बोट। आपको पता है फ्यूचर कंटिन्यूस में हम विल भी ऐड करते हैं वर्ब के साथ ing ऐड करके। 8 men विल बी रोइंग द बोट। नंबर 10, मायरा लुक्स वेरी हैप्पी। मायरा अच्छी लग रही है। क्या काम हो रहा है? लुक्स लग रही है। सिंपल पास्ट में हमें इसे चेंज करना है। सिंपल पास्ट मीन्स कि वर्ब के साथ ed ऐड हो जाएगा। मायरा लुक्ड वेरी हैप्पी, मायरा लुक्ड वेरी हैप्पी, मायरा अच्छी लग रही थी, मायरा खुश लग रही थी, मायरा लुक्ड वेरी हैप्पी। 11, द हॉर्सेस गैलोप्ड अक्रॉस द फील्ड। हॉर्सेस galloped across the field. Galloped is a verb and this verb we have to change its present continuous. So present continuous से students horses हैं, यानी कि एक से ज़्यादा horses के बारे में बात हो रही है। So we write the horses are galloping। आपको पता है continuous में हम verb के साथ ing ऐड करते हैं। So we write the horses are galloping across the field। एक किनारे से दूसरी किनारे पर हॉर्सेस जो है वो गए। द हॉर्सेस आर गैलोपिंग अक्रॉस द फील्ड। नंबर 12, इन विंटर द ट्रीज शेड देयर लीव्स। विंटर में लीव्स जो हैं वो ट्री से झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। क्या शेड हमने चेंज करना है स्टूडेंट्स सिंपल फ्यूचर में। सो वी राइट इन विंटर द ट्रीज विल शेड देयर लीव्स। सिंपल फ्यूचर में विल ऐड हो जाएगा। इन विंटर द ट्रीज विल शेड देयर लीव्स। विंटर में लीव्स जो है वो ट्री से गिर जाएंगे, झड़ जाएंगे। स्टूडेंट्स 12th तक आप लोगों को मैंने कंप्लीट करवा दिया है। नाउ 13, 14 एंड 15 इज़ इन योर होमवर्क। 13, 14, 15 इज़ डू इट बाय योर सेल्फ। आपने ये खुद करना है स्टूडेंट्स। 13, 14 एंड 15 आप खुद सेंटेंसेस करेंगे, इसमें रीराइट करेंगे सेंटेंस और टेंस चेंज करेंगे। यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल। आप लोगों की सबकी समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज बी और एक्सरसाइज सी हमने कंप्लीट कर ली। दिस टॉपिक इज़ फिनिश टुडे। आज हमारा टॉपिक यहीं पे फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको न्यूज़ वर्क करवाऊँगी। सो स्टूडेंट्स टुडेज़ लेक्चर इज़ फिनिश। आज का हमारा लेक्चर यहीं फिनिश होता है। मस्ट कंप्लीट योर वर्क। ऑल ऑफ़ यू टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।